Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to study our lecture number 39 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have revised up to loop control structure and we have discussed two types of loop, while loop and for loop. While in this lecture, we will revise do while loop, nested loop and arrays. Our revision process is going on. Hopefully, you would be following the revision process and your concept would be revised and you would be getting much better during revision. Do while loop. General syntax of do while loop. Do, body of the loop, statements and then condition and then semicolon. First of all, the control enter into the body of the loop. The statements included in the body of the loop would be executed. Then the condition would be checked. If this condition is true, the control would transfer over do and again enter into the body of the loop. And after executing the statement, then the condition is again checked. So if the condition is again true, the control would again jump toward do and again enter into the body of the loop. So until or unless the condition is true, the control would keep going back and entering into the body of the loop and statements would be executed. Do while loop का जो मेजर डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप के साथ, वो बड़ा क्लियर है कि फॉर लूप और वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहले चेक होती है और स्टेटमेंट्स बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन डू वाइल लूप में आपकी स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं और कंडीशन आपकी बाद में चेक हो रही है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब डू वाइल लूप को यूज़ कर रहे होंगे तो इवन दो कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इवन देन स्टेटमेंट एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी. तो आप ये डिफरेंस जो है डू वाइल लूप का फॉर लूप और वाइल लूप के साथ इसको क्लियर कर लें कि फॉर लूप और वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन अगर डू वाइल लूप की आप बात करें तो डू वाइल लूप में चूंकि कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है, इसलिए अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट एक दफ़ा स्टेटमेंट्स जो है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी. तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली लिख भी दिया गया है. देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप. वाइल इन वाइल लूप टेस्ट कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, जबकि डू वाइल लूप में आपकी टेस्ट कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से, डू वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद चेक होती है. तो कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाती है तो स्टेटमेंट्स एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाती है. ये इनका डिफरेंस क्लियरली जो है वो कर दिया गया है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं. If initial condition is false, while loop would not execute its statements. On the other hand, do while loop execute its statement at least once, even if the condition is first time fail. So it means do while loop always execute at least once, even though the condition is false. Nested loop. When a loop written inside the body of the another loop, then it would be known as nested loop. Loop within a loop. अगर एक लूप के अंदर आप एक और लूप स्ट्रक्चर नेस्ट कर देंगे तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे. For example, over here we have two loops. This is the outer loop. I variable, I counter would be used for outer loop, and if this condition is true, control would enter into the body of the loop, and we have another loop. This is the inner loop. So this is the outer loop and this is the inner loop. तो याद रखें कि आउटर एक दफ़ा चलती है तो इनर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है. जैसे आई की वैल्यू 1 है, कंट्रोल बॉडी में एंटर होगा आउटर बॉडी में,
और J1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा, 4 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा। उसके बाद इनर कंप्लीट होगी, कंट्रोल अगेन आउटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, आउटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंट्रोल फिर इनर के पास आएगा और इनर फिर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, 4 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा। फिर इनर कंप्लीट होगी, कंट्रोल फिर आउटर के पास जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर इनर के पास आएगा और फिर 4 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करेगा। इस तरह से ये 12 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करेगा और फिर जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल आउटर लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा और चूंकि आउटर लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा इस वजह से आपकी इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये आपकी आउटर लूप है और ये आपकी इनर लूप है। तो यहाँ पे जो इनर लूप है ये नेस्ट की गई है आउटर लूप में। तो आउटर एक दफ़ा चलती है, इनर अपना पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगी। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है, अगर आप ये करें 1 1 2 ये कुछ आउटपुट जनरेट करने हैं यूजिंग नेस्टेड लूप, प्रैक्टिस सेशन के लिए दिए गए। फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1, देन 4 3 2 1, देन 3 2 1, देन 2 1 एंड देन 1। तो आउटर लूप आपकी 5 से स्टार्ट होगी, 1 तक जाएगी एक एक के डिक्रीमेंट के साथ। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 है तो इनर 5 से स्टार्ट होगी, तो 5 से स्टार्ट होकर 1 तक वैल्यू ऑफ जे 5 4 3 2 एंड 1। जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल इनर लूप की बॉडी से बाहर आएगा, लाइन चेंज हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब जे जो है वो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होकर 1 तक। अब यहाँ पे 4 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा और फिर 4 3 2 एंड 1। उसके बाद इनर कंप्लीट हो जाएगी। अब कंट्रोल इनर लूप की बॉडी से बाहर आएगा, लाइन चेंज होगा और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इनर लूप 3 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगी। इस तरह से आपकी इनर जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी अप टू 1। जब लास्ट टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जे 1 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट, sometime it becomes necessary to come out of the loop even before loop condition becomes false। loop conditions के true होने तक sometime ऐसी situation आ जाती है कि आपको loop statement से बाहर निकलना पड़े, तो accidental loop break के लिए आप break statement यूज़ करेंगे। तो break statement जब भी execute होगी, even though the loop condition is true, control would immediately transferred out of the loop। So break statement would be used to exit from the loop structure even though the condition is true। When break statement is encountered, loop is terminated and control is transferred to the next statement immediately after the loop, or situation where we want to jump out of the loop instantly without waiting to get back to the condition statement। जब ब्रेक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल फॉरन लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है और ये चेक किए बगैर कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन चेक नहीं करेगा बल्कि लूप की बॉडी से बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अरे। Dear student, our next topic is arrays. What is an array? Before we study array, let's discuss a basic program. Over here we have a variable x equal to 2, x equal to 4, x equal to 6, x equal to 8. So first we have assigned value 2 to x, then 4 to x, then 6 to x, and then 8 to x. So see out x, what would be displayed? The most recent value would be displayed because a variable can store one value at a time. It cannot store more than one value. So first time the variable would have 2, the second time the variable would have 4, the third time the variable would have 6, and the last x would have 8. So the most recent value of x would be 8 because x can have only one value at a time.
So the most recent value would be displayed over here, and the most recent value is 8, so 8 would be displayed. What is array? Array is a finite collection of similar data items. By similar we mean that all data items must have the same type. So अगर हम array की बात करें तो array आपका एक single variable is basically a collection of similar data items. array आपका simple variable नहीं है, बल्कि array आपका एक collection है, और collection आपकी जो है वो similar data items की है of same type. Type must be the same. Characteristics of arrays. Array variable can store more than one value at a time. तो जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे फेस की कि अगर x की वैल्यू 2 है और उसके बाद x की वैल्यू 4 हो जाती है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ओवरलैप कर जाती है, और उसके बाद x की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो नेक्स्ट वैल्यू ओवरलैप कर जाएगी. तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी ओवरलैप करती रहती हैं. सो अरे वेरिएबल्स कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम. तो हमारा अरे जो है वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा. अरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम. Each data item of an array is called an element, and each element is unique and located in separate memory location. हर एलिमेंट जो होगा array का उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो सेपरेट होगी. Each element have different index number. हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर या पोजीशन दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगी, और इस इंडेक्स नंबर को हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं. An array can be a single dimensional और मल्टी डायमेंशनल. तो अरे आपका सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और उसमें मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है. एंड नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट डिटरमिन इट्स डायमेंशंस. अगर एक सबस्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगल डायमेंशनल होगा, और अगर दो सबस्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो टू डायमेंशनल होगा. सो नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑलवेज स्टार्ट विद ज़ीरो. अरे में एलिमेंट जो है उसकी पहली पोजीशन जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है. So the first subscript of array would always be 0. The first element would be placed on 0th location rather than 1. So always consider that in array the element always start from the 0th position. Storage of array in memory. For example, हम memory में array के storage को check करें तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 24 सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे है, 59 सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे है, सिमिलरली 35 ऑन सेपरेट मेमोरी लोकेशन. सो ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एंड दीज ईच एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड विद द डिफरेंट सबस्क्रिप्ट नंबर. ओवर हेयर द सबस्क्रिप्ट इज 0, then 1, then 2. The subscript always vary from 0 to 9. So the position, depending upon the subscript, the position changes. So array always start or index number 0 and then up to n. So अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो array में एलिमेंट्स की पोजीशन 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगी. So these are the elements that are placed on different positions in memory. Declaration of array. array को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है? array की declaration चेक करें. int age and 10. Here age is the array name, 10 are the number of element in the array or size of the array, and int is the type of the array. It means the age array would have 10 elements of type int. तो यहाँ पे जो age array है इसका size 10 से मुराद ये है कि इसमें number of elements 10 होंगे और उनकी type जो है वो integer होगी. मोर देन वन अरे कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन अ सिंगल लाइन. यहाँ पे हमने 3 अरे डिक्लेयर की हैं, एज, हाइट एंड नेम, और तीनों की टाइप जो है वो इंटीजर रखी है. तो एज में 10 एलिमेंट होंगे, हाइट में भी 10 एलिमेंट होंगे, और लेकिन नेम्स में 20 एलिमेंट्स होंगे, और इन तीनों की टाइप जो है वो इंटीजर है. मीन इन तीनों के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी टाइप इंटीजर होगी. मिक्स डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल विद डेक्लेरेशन. इंट आई जे एंड एज 10 आप मिक्सिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरली कि अरे को अलहदा डिक्लेयर किया जाए और सिंपल वेरिएबल को अलहदा. यहाँ पे आई एंड जे सिंपल वेरिएबल हैं और एज आपका अरे वेरिएबल है. तो आप इन तीनों की टाइप जो है वो आपने इंटीजर डिक्लेयर की हुई है. अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन दिस वे. इफ़ फॉर एग्जांपल वी हैव एन अरे ए ऑफ 5 एलिमेंट
we can initialize using parenthesis 10, 20, 30, 100 and 5. तो यहाँ पे a of 0 आपका 10 होगा, a of 1 आपका 20 होगा, a of 2 आपका 30 होगा, a of 3 आपका 100 होगा और a of 4 आपका 5 होगा. So for 5 elements आपका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा और a of 0 10, a of 1 20 and similarly a of 4 would be equal to 5. So fifth element of array can be referred as age of 4 because the subscript start from 0, so the fifth element would be represented as age of 4 rather than age of 5. We would use age of 4 for fifth element of the array age. We can assign values to array. For example, 24 is assigned to C of 0, 59 would be assigned to C of 1, 35 is assigned to C of 2. Similarly, you can assign more numbers like this. 24 is assigned to C of 0. मेमोरी में इसकी पोजीशन देखें ये बन रही है. When 59 is assigned to C of 1 तो मेमोरी में इसकी पोजीशन चेक करें, नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा. एंड 35 इज असाइन टू C of 2, 35 जो है वो आपका नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा. इन दिस वे नंबर्स जो है वो आपके पोजीशंस के हिसाब से चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे जब आप सबस्क्रिप्ट चेंज कर देंगे तो एलिमेंट आपका डिफरेंट पोजीशन पे चला जाएगा. अरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए आप लूप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखें आपने 10 एलिमेंट का अरे डिक्लेयर किया है. आप एक वेरिएबल आई लें 0 टू लेसर दैन 10, लूप आपकी 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगी. तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू इनपुट होगी सीन एज ऑफ आई की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट वैल्यू जो इनपुट होगी वो एज 0 इनपुट होगी, देन एज 1, देन एज 2. सिमिलरली आई आपका वेरी करता रहेगा फ्रॉम 0 टू 9. तो फर्स्ट वैल्यू एज ऑफ 0 इनपुट होगी, फिर एज ऑफ 1 इनपुट होगी, एज ऑफ 2 इनपुट होगी अप टू एज ऑफ 9. तो इस तरीके से आप लूप लगा के अरे एलिमेंट्स को इनपुट कर सकते हैं. यहाँ पे आई आपका सबस्क्रिप्ट है जिसकी वैल्यू चेंज होने का मतलब यह है कि अरे में आपके एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती रहेगी. अरे को आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हर वैल्यूज़ को अगर आपने 0 पे इनिशियलाइज करना है तो आप लूप लगाएं. पहले एज ऑफ 0 पे इनिशियलाइज होगी, फिर एज ऑफ 1 आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एज ऑफ 2 भी 0 हो जाएगी. इस तरीके से एज एलिमेंट के 10 एलिमेंट्स को आप 0 पे इनिशियलाइज कर सकते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 अरे एलिमेंट्स. एडिशन का प्रोग्राम है कि जी अरे में 10 एलिमेंट्स पहले इनपुट करें और फिर उनका सम कैलकुलेट करें. तो ये वाली लूप आपकी अरे इनपुट कर रही है. पहले अरे 0 इनपुट होगा, फिर अरे 1 इनपुट होगा, अरे 2 इनपुट होगा. सो ये लूप आपकी अरे की वैल्यू 0 टू 9 इनपुट करेंगे और फिर इस तरीके से आप उनका सम कैलकुलेट करेंगे. हर वैल्यू जो है वो सम में ऐड होती जाएगी. सो 0 टू 9 फर्स्ट टाइम ए ऑफ 0 सम में ऐड होगी, फिर ए ऑफ 1 सम में ऐड होगी, फिर ए ऑफ 2 सम में ऐड होगी, अप टू ए ऑफ 9 जो है वो सम में एडिशन होती जाएगी. और उसके बाद ये लूप जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप सम को डिस्प्ले करें तो जो वैल्यूज़ आपने इस अरे में 10 वैल्यूज़ एंटर की हैं उनका सम डिस्प्ले हो जाएगा. ये देखें ये वैल्यूज़ आपने एंटर की और फिर ये सम कैलकुलेट हुआ. तो यहाँ पे ये वाली लूप जो है ये वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज़ हो रही है और ये वाली लूप जो है ये सम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रही है. और बाद में द सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इस तरीके से सम आपका डिस्प्ले होगा. While initializing a single dimension array, it is optional to specify the size of array. If the size is omitted during initialization, then the compiler assumes the size of the array is equal to the number of initialization. अगर आपने यहाँ पे इसका साइज मेंशन नहीं किया तो जितने नंबर्स आपने दिए हैं उतना ही नंबर्स के लिए इसका साइज़ जो है वो कंपाइलर फिक्स कर देगा. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दिए हैं तो 6 इसका साइज़ जो है वो कंपाइलर सेट कर देगा. तो मार्क्स ऑफ 0 पे 99 आ जाएगा, मार्क्स ऑफ 1 पे 78, मार्क्स ऑफ 2 पे 50,
सिमिलरली मार्क्स ऑफ 3 पे 45, मार्क्स ऑफ 4 पे 5 पे 60, 4 पे 67 एंड मार्क्स ऑफ 5 पे 89। तो 0 से लेके 5 तक आपका सबस्क्रिप्ट जाएगा और ये एलिमेंट 6 एलिमेंट जो है ये आपके इस मार्क्स अरे में स्टोर हो। जावा में अरे की डिक्लेरेशन डिफरेंट है। जावा में अरे डिक्लेयर करने के लिए आपको इन दो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले इंट और फिर अरे नेम, और फिर अरे नेम के साथ न्यू कीवर्ड के ज़रिए आपको उसका साइज़ बताना होगा कि कितने एलिमेंट्स के लिए आपको अरे चाहिए। तो यहाँ पे अरे जो है वो आप डबल स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं और यही काम आप सिंगल स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। इंट आपका अरे की टाइप होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये आप यूज़ करेंगे अरे के लिए, देन अरे नेम एंड देन न्यू कीवर्ड। न्यू आपका ये क्रिएट करेगा अरे, और उसके बाद इंट और फिर साइज़ आप बताएंगे कि आपको 5 एलिमेंट्स के लिए चाहिए या 10 एलिमेंट्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने होंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये देखें, माई अरे आपने एक अरे डिक्लेयर किया 3 एलिमेंट्स का और उसकी साइज उसकी टाइप जो है वो इंटीजर रखी है। तो माई अरे ऑफ 0 में 10 आ गया, फिर माई अरे ऑफ 1 में 20 आ गया और फिर माई अरे ऑफ 2 में 30 आ गया। तो 3 एलिमेंट्स के लिए डिक्लेयर किया था। 0 से 2 तक इसके सबस्क्रिप्ट बनेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे 10 स्टोर होगा, सेकंड पोजीशन पे 20 स्टोर होगा और थर्ड पोजीशन पे 30 स्टोर होगा। तो पहले जब आप सिस्टम डॉट आउट से अरे ऑफ 0 माई अरे 0 डिस्प्ले करेंगे तो 10 डिस्प्ले होगा, फिर माई अरे 1 डिस्प्ले कराएंगे तो 20 डिस्प्ले होगा, फिर माई अरे 2 डिस्प्ले कराएंगे तो 30 डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने 5 एलिमेंट्स के लिए अरे डिक्लेयर किया है, एक्स अरे का नाम रखा है। तो एक्स ऑफ 0 पे 10, एक्स ऑफ 1 पे 20, एक्स ऑफ 2 पे 30, एक्स ऑफ 3 पे 40 और एक्स ऑफ 4 पे 50। तो 5 एलिमेंट हैं, तो उसका सबस्क्रिप्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। तो आप ये देखें कि ये एलिमेंट्स पहले आपने असाइन किए हैं और फिर इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए आपने ये लूप लगाया जो कि 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है। तो पहले एक्स ऑफ 0 डिस्प्ले होगा दैट इज़ 10, फिर एक्स ऑफ 1 डिस्प्ले होगा दैट इज़ 20, फिर एक्स ऑफ 2 डिस्प्ले होगा दैट इज़ 30, फिर एक्स ऑफ 3 डिस्प्ले होगा दैट इज़ 40 और फिर एक्स ऑफ 4 डिस्प्ले होगा दैट इज़ 50। अगर C++ की बात करें तो राइट डाउन द प्रोग्राम टू एंटर 10 वैल्यूज़ इन अरे एंड डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। तो आप 10 वैल्यूज़ जो है वो अरे में इनपुट करें और फिर उनको डिस्प्ले जो है वो रिवर्स ऑर्डर में करें। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि पहली वैल्यू लास्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए और लास्ट में जो वैल्यू एंटर की है वो पहले डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये देखें, आपने 10 वैल्यूज़ का अरे डिक्लेयर किया, उसके बाद 0 to 9 आपने लूप जो है वो स्टार्ट की और एक्स ऑफ 0 इनपुट हुआ, फिर एक्स ऑफ 1। तो इस लूप के ज़रिए आपने वैल्यूज़ इनपुट की 10 वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक, और फिर जब डिस्प्ले करवाई तो वो 9 से 0 तक। तो फर्स्ट वैल्यू जो डिस्प्ले हुई वो एक्स ऑफ 9 डिस्प्ले होगी, फिर एक्स ऑफ 8 डिस्प्ले होगी, फिर एक्स ऑफ 7 डिस्प्ले होगी। तो वैल्यूज़ आपकी एक्स ऑफ 9 से, तो जब आप एंटर करें तो 0 to 9 जो पोजीशन होगी और फिर जब डिस्प्ले करवाएं तो 9 to 0 आप डिस्प्ले करवाएं। तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो पहले डिस्प्ले हो जाएगी और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो लास्ट में डिस्प्ले होगी। जस्ट आप लूप को रिवर्स कर दें, लूप रिवर्स करने से आपकी वैल्यूज़ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखें, ये इसका आउटपुट। तो वैल्यू आपने ये एंटर की 0 to 9 के लिए पोजीशंस के लिए, और जब आपने लूप को रिवर्स किया तो ये देखें आपकी रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होगी। ओके जी। और यही प्रोग्राम अगर आप जावा में बात करें तो यहाँ पे आपने 10 वैल्यूज़ का अरे डिक्लेयर किया, पहले 0 to 9 आपने वैल्यूज़ इनपुट की और जब डिस्प्ले करवाई तो वो 9 to 0 कर दी। तो आप इंडेक्स नंबर को आप जब चेंज कर देते हैं तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से वैल्यूज़ का ऑर्डर भी तब्दील हो जाता है। तो पहले आपका इंडेक्स नंबर 0 to 9 था और जब डिस्प्ले करवाई तो उसमें 9 to 0 कर दी, तो वैल्यूज़ आपकी रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो। डिस्प्ले द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द अरे, अरे में से लार्जेस्ट वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार है। पहले आप 0 to 9 10 वैल्यूज़ एंटर करें और फिर जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स ऑफ 0 वो लार्ज वेरिएबल को असाइन कर दें।
जब आप लार्ज वेरिएबल को असाइन करेंगे फर्स्ट वैल्यू एक्स ऑफ ज़ीरो वाली, तो 1 से स्टार्ट होकर 9 तक, तो यहाँ पे एक्स ऑफ आई यानी कि लूप आपकी 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि लूप आपकी 1 से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो है जो 0 सबस्क्रिप्ट पे है वो लार्ज को असाइन हुई हुई है। तो एक्स ऑफ 1 अगर ग्रेटर देन लार्ज है तो लार्ज में एक्स ऑफ 1 आ जाएगा, अगर एक्स ऑफ 2 ग्रेटर देन लार्ज है तो लार्ज में एक्स ऑफ 2 आ जाएगा, अगर एक्स ऑफ 3 ग्रेटर देन लार्ज है तो लार्ज में एक्स ऑफ 3 आ जाएगा। जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वैल्यू लार्ज को असाइन हो जाएगी। तो जब ये लूप कंप्लीट होगी तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी अरे की वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें ये इसका आउटपुट, पहले आप 10 वैल्यूज़ इसमें एंटर करें और इन 10 वैल्यूज़ में जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 70 वुड बी डिस्प्लेड। तो यही प्रोग्राम अगर आप जावा में बात करें तो ये लूप ये चेक करें, ये लूप 0 to 9 10 वैल्यूज़ एंटर कर रही है और फिर फर्स्ट वैल्यू जो एक्स ऑफ 0 है वो हमने लार्ज को असाइन कर दी और लूप 1 से स्टार्ट कर दी। तो 1 से 9 तक जो वैल्यू लार्ज से ग्रेटर होगी वो लार्ज को असाइन हो जाएगी। तो जब ये लूप कंप्लीट होगी तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट वुड बी डिस्प्लेड एंड दैट इज़ 90। ये वैल्यूज़ हैं और इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 90 and after the loop the largest value would be displayed and that value is 90. Next है जी, write down the program to display the multiple of 2 of each element of the array। हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना है। तो ये देखें ये अरे एक्स है 5 वैल्यूज़ के लिए, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ के लिए आपने उसे इनपुट किया और उसके बाद जब आपने उसे डिस्प्ले किया तो यहाँ पे एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय 2, पहली वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले किया, फिर एक्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस लूप के ज़रिए वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं और फिर जब ये लूप यूज़ हो रही है डिस्प्ले करवाने के लिए तो हर लूप के हर एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये चेक करें कि एक्स ऑफ 0 पे 10 था तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 20 हो गया, फिर एक्स ऑफ 1 पे आपने 20 दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, फिर एक्स ऑफ 3 पे आपने 30 एक्स ऑफ 2 पे 30 दिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो ये देखें ये वाली जो लूप है ये मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे ये हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर रही है। राइट डाउन द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इवन नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरे। अब यहाँ पे क्या है कि आपने एक अरे लेना है 10 वैल्यूज़ का और उसमें से इवन नंबर्स जो है वो डिस्प्ले करने हैं। तो ये वाली लूप जो है ये 0 to 9 ये आप नंबर एंटर कर रहे हैं इनपुट कर रहे हैं और इस लूप में क्या हो रहा है कि लूप 0 to 9 ही है लेकिन सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले होंगे जो इवन होंगे। तो हर नंबर को 2 पे डिवाइड करेगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो नंबर डिस्प्ले होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे एक्स ऑफ 0 को 2 पे डिवाइड करेगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ 0 10 था तो 10 को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है तो आपका डिस्प्ले जो होगा दैट वुड बी 10। उसके बाद जो है वो एक्स ऑफ 1 जो है वो आपके पास 15 हो जाता है, उसको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। सो 10 डिस्प्ले होगा, 20 डिस्प्ले होगा, 30 डिस्प्ले होगा और वो नंबर जिनका रिमाइंडर 0 जिनको 2 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। सो ओनली दोज नंबर वुड बी डिस्प्लेड जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो 10, 20, 30, 40 और 50 डिस्प्ले होंगे जबकि 15, 25 और 35 डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।